दया का भाव इंसान के अंदर होना चाहिए, और उनके अंदर दया का भाव था। बिल्कुल उनके जीवन की एक 2 लाइन की कहानी जिससे ये बात आपको समझ में आई। एक बार उनकी माताजी ने उनसे कहा कि बेटा जरा चाकू लेके आओ, किचन में हमको कुछ काटना है। विवेकानंद जी गए और चाकू लेकर के आए और माताजी को दिया। लेकिन कैसे दिया? चाकू का जो नुकीला भाग था, जो धारदार भाग था, उसको उन्होंने खुद पकड़ा और माताजी के तरफ वो लकड़ी वाला भाग था। और मां ने जब उसको देखा कि यह नुकीला भाग जिससे हम कट सकते थे अपने पास रख लिया, उसी दिन मां उनकी समझ गई कि यह लड़का आने वाले दिन में समाज के प्रति दया भाव रखेगा और ऐसा ऐसा काम करेगा कि इसको दुनिया पूजेगी। और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ही कहा, विवेकानंद जी ने कहा, आप जैसे बच्चों के लिए कहा, फोकस ऑन योर टारगेट। लक्ष्य को जो है ना हमेशा टारगेट करो, उन्होंने कहा। और जब तक आप लक्ष्य को टारगेट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लक्ष्य को टारगेट करना पड़ेगा। आपको जीवन में सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये नहीं सोचना है। हमको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। वो कहते थे कि एक समय में एक काम, एक साथ 4 काम नहीं हो सकता, एक समय में एक काम। और जब आप लक्ष्य बनाइए तब उसको आप टारगेट कीजिए। ऐसे उनके अच्छे अच्छे विचार। और जब आप उनके विचारों को आत्मसात करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से, जीवन में अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता है। हम सभी जानते हैं आपके जीवन में जब अगर आप ठान लेंगे ना, तो आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य आपसे बड़ा नहीं होगा। क्योंकि जीवन में हारता वही है जो जीवन से लड़ा नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा और आप लड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे उनके अच्छे अच्छे विचार हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत 39 वर्ष के ही उम्र में अपने आप को दुनिया के सामने जैसे रखा। शिकागो शहर की जो बात कर रहे थे कि जो 1893 में अमेरिका में उन्होंने जो कहा, अरे फोन आ रहा है, वह बहुत ही दुनिया में उस बात की चर्चा हुई। जो उनका संबोधन था बहनों भाइयों से, वह वहां के लिए सचमुच में आश्चर्यजनक था। और उनकी जो प्रतिभा थी, जो विलक्षण प्रतिभा थी, जिसको देखकर कोई भी उनके ऊपर मुक्त हो सकता था। उन्होंने अपने इसी कड़ी में एक बात और कहा, इलेक्ट्रिक स्टाफ, कि रेस्पेक्ट विमेन, नारी का सम्मान करें। उनके जीवन का एक मूल उद्देश्य यह भी था कि नारी का सम्मान हर हाल में होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और इस पर तो एक बहुत ही रोचक कहानी भी है। जब वो अपना भाषण दे रहे थे, उस भाषण को बहुत सारे लोग सुन रहे थे। उसमें एक विदेशी महिला भी सुन रही थी। और जब भाषण खत्म हुआ तो विदेशी महिला उनके पास मिलने के लिए आई और उनसे कहा कि आपका इतना अच्छा भाषण है, आपका इतना अच्छा बात है, आपका इतना अच्छा विचार है, आप इतने अच्छे हैं कि हमारे मन में एक विचार आता है कि हम आपके साथ हो लें, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों? हमें आपके जैसा ही संतान चाहिए, इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उनका बहुत सीधा सीधा जवाब था कि अगर आपको हमारे जैसे संतान की जरूरत है तो फिर आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मैं आपका संतान हो गया। यह था उनका महिला के प्रति, नारी के प्रति सम्मान। इन सारी चीजों को सोचना है और उसके बाद अपने आप को समाज में आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ना है। देखिएगा आप लोगों के बीच में से ही कोई ना कोई एक दिन बहुत अच्छा आगे चल के महान पुरुष निकलेगा। और सबसे जो बड़ी बात है, जीवन के अंतिम समय में उनके बारे में कहा गया, उस समय के जो
अच्छे अच्छे विचारक थे, उन्होंने कहा कि इस स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए आने वाले समय में एक दूसरा स्वामी विवेकानंद को भी इस धरती में आना होगा। उस समय उन्होंने कहा था, और हमको ऐसा लगता है कि उस चीज को पूरा करने के लिए तब के जो नरेंद्र थे स्वामी विवेकानंद, आज भी एक नरेंद्र हम सबों के बीच में है, जो उनकी अधूरी जो चीजें रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो हम सभी लोग आज के इस जन्म दिवस पर तब सार्थक होगा उनका जन्म दिवस जब हम उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। और इन्हीं बातों के साथ कि हम उनके बताए मार्ग पर निश्चित रूप से चलेंगे, अपनी बातों को विराम देता हूं। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया मनोज भैया। सुन सर, अभी हम लोगों के द्वारा, मंच के द्वारा हम लोग रखे थे, सर से एक अनुरोध किए थे कि कुछ बच्चों का भी कार्यक्रम हो जाए। तो 100 मीटर और 200 मीटर बच्चे बच्चियों का जो इसमें भाग लेना चाहते हैं बच्चे बच्चियां 100 मीटर के लिए उस छोर पर चले जाएंगे, और जो 200 मीटर में प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं यहीं पर रहेंगे। सीनियर जूनियर सर थोड़ा सा इसमें बता दीजिए सर, ठीक है सर। 200 मीटर में जूनियर सीनियर को रख लो। हाँ, 100 में जूनियर है। 200 मीटर में सीनियर ग्रुप रहेंगे।